नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करूँगा जो बिगिनर्स को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बहुत ही बिगिनर्स कुछ जब ट्रेडिंग में आता है कुछ क्या कैसे कौन सा टाइप का ट्रेड करेगा, कैसे ट्रेड करेगा वो समझ में नहीं पाता है। तो मैंने कितना टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है और कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आप लोग मतलब बिगिनर्स अडॉप्ट कर सकता है, तो वो मैंने बताऊंगा इस वीडियो में। और इसी के साथ ही मैंने कुछ स्टॉक मार्केट न्यूज़ भी अपडेट करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन मेरे ऑलरेडी बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और जो कुछ भी नहीं दिया है उसके बाद भी मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। कोई भी टॉपिक्स के ऊपर आप लोग ढूंढ सकते हैं, आप लोग को मिल जा सकता है। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया हुआ है, उसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ सिखा जाएगा बहुत ही कम कॉस्ट में, जो आप लोग को 10 गुना 20 गुना या 30 गुना ज़्यादा खर्चा करके भी नहीं कहीं नहीं मिलेगा। सॉरी, 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा खर्चा करके भी कहीं नहीं मिलेगा। एंजल बुकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, उसमें आप लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा। और मेरी तरफ से भी आप लोग अकाउंट हैंडलिंग, कॉल सर्विस और अकाउंट हैंडलिंग, कॉल सर्विस या ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोग को वो बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए सॉरी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। आप में से जो लोग मार्केट में नए हैं, जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में ट्रेडिंग करके कैसे करें, पैसा लगाए तो किस पे लगाए और कैसे लगाए। आप लोगों को ने बहुत सुना है इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और भी कई सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में। लेकिन क्या है स्ट्रैटेजीज़ का इसको करना चाहिए और इनको यूज़ करने का ये रिस्क और एडवांटेजेस क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको सही वीडियोस चूज़ किया है, क्योंकि आज मैं आपको इन सब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और इनके एडवांटेज और रिस्क क्या क्या है ये बताऊंगा आपको। तो एंजल बुकिंग में मेरा दिया हुआ लिंक से ये सब फैसिलिटीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकता है वीडियो पॉज करके। मेरा दिया हुआ लिंक से यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरा आप लोग अकाउंट ओपन कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेनी है पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजीज़ 3 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग विंडो चेक करते हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग विंडो चेक करते हैं, आपका रिस्क उठाने का कैपेसिटी और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। एक बार
ये तीनों एलिमेंट आप फिक्स कर लें तो फिर आपका लिए डिसीज़न लेना आसान होता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपका डिमांड्स को मीट करता है और आपके लिए सही है। लेकिन स्ट्रैटेजी चूज़ करना पहले स्टेप है। कई बार नए इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन ट्रेड करने के बाद उनको लॉस का सामना करना पड़ा, और तो वो पीछे जो जाते हैं और अपना स्ट्रैटेजीज भूल कर रैंडम ट्रेडिंग करने लगता है। उन सब इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस है कि कोई भी स्ट्रैटेजी का इफेक्ट दिखने के लिए टाइम लगता है और पेशेंस लगता है। तो अभी सीधा हम बात करेंगे टॉप 10 मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में अपने इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करना, तो आप के लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट है। इसका बेस्ट स्ट्रैटेजी है मार्केट खुलने से पहले मार्केट न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म रहना। कौन सी कंपनी के बारे में क्या अनाउंसमेंट या फिर न्यूज़ आया है डिटरमाइन करना है कि उस कंपनी का शेयर उस दिन ऊपर जाएगा या नीचे। डे ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म जैसा बेनिफिट नहीं पा सकते, लेकिन अगर बहुत सारे स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर ये एक रास्ता है हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि जितना ज़्यादा ट्रेड आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसा ब्रोकर ढूंढना ज़रूरी है जो मिनिमल फी चार्ज करके पर डील। डे ट्रेडिंग के कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज है लॉन्गिंग स्टॉक्स, शॉर्टिंग वीक वंस, ट्रेडिंग न्यूज़ कैटलिस्ट, ट्रेडिंग न्यूज़ कैटलिस्ट, ये सब। अच्छा, स्कैल्पिंग कर सकता है। अगर आप सुपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। यह आपको डेली चार्ट्स पर नज़र रखना पड़ती है एवरी मिनट में, और कोई भी स्टॉक्स को खरीदने या और बेचने के बीच में बहुत ही कम टाइम रहता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है अगर आपको एक शेयर में डील करते हो तो। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे शेयर्स में ट्रेड करते हो तो फिर ये एक सही तरीका हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ डील्स के बढ़ते ही कमीशन भी बढ़ जाएगा, ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप डे ट्रेडिंग के टेंशन और रिसर्च से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप यानी आपका अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन या वीक्स, लेकिन ओवरनाइट होल्डिंग के रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस ज़्यादा लगना पड़ता है। लेकिन अगर आप डे जॉब्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सही होगा। पोजीशन ट्रेडिंग का मतलब है कि आपको भी स्टॉक्स को 2 वीक के ज़्यादा यानी कुछ सालों का तक भी होल्ड कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर मार्केट में कुछ बड़ा अपसाइड मूवमेंट चल रहा हो जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत सही तरीके से काम आती है। लेकिन अगर मार्केट सेगमेंट यानी एक रेंज पे ऊपर नीचे हो रहा है तब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। अच्छा, लॉन्ग टर्म एंड टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर मार्केट में ऐसे बहुत सारे ये नए स्टॉक्स का इंट्रोडक्शन किए गए हो तो न्यू लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहे हैं या फिर नए अच्छे कंपनीज का आईपीओ आए हैं तो जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है और उन पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। कोई भी मार्केट अगर स्टेडी स्टेट में है यानी जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई ना कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट करने के पोजीशन में नहीं है वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरा स्ट्रैटेजी है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी जब कोई मार्केट इंडेक्स अपने पीक पर पहुंच चुका है और फॉल कर रहा है यानी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तब प्रॉफिट बुकिंग करने वाले स्ट्रैटेजी को रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलता है। मोमेंटम ट्रेडिंग इसे कहता है लहरों के साथ तैरना, यानी मार्केट में अगर कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो उस मोमेंटम को फॉलो करके उसको बाई करना है और जब वो आउट ऑफ स्ट्रीम हो जाए और नीचे आने के लगे उसको सेल करना।
ये सबसे सीधा और आसान तरीका है जिसमें बहुत कम रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन आपका हरदम ट्रेडिंग इंडिसेस पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप नज़र रख सकते हैं कौन सा स्टॉक्स अपवर्ड्स मोमेंटम है और कौन सा डाउनवर्ड। हालांकि इसमें बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होता है और इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि सिर्फ मार्केट मोमेंटम पर बेस्ड है न कि रिसर्च पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लोग लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहता है और बिना रोज़ रोज़ के लिमिट और लेवल्स की चिंता के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको अच्छी तरह से आपका रिसर्च करना पड़ेगा। आपका कंपनी फिनेंशियल और कंपनी से जुड़े कोई भी न्यूज़ अच्छे तरीके से समझ कर तभी उसे 2-3 या 4 साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बात यह, लॉन्ग टर्म पोजीशन आपको कभी भी इंटरडे जैसा कैपिटल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। डेरिवेटिव्स एंड एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके ट्रेडिंग है और बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ये तब होता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई भी स्टॉक्स के सेल या बाई करने का राइट्स बाई करते हैं एट सर्टेन प्राइस, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। मोस्टली ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन एक सिंपल तरीका ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगिनर्स के लिए भी अवेलेबल है। वो ये है कि अगर आप एक स्टॉक्स का प्राइस बेच कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट के अंदर वो स्टॉक्स उसे ऊपर जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस स्टॉक्स को पहले के प्राइस में ले सके और मार्केट प्राइस में बेच सके। लेकिन इसका लिए आपको रिसर्च और चार्ट पैटर्न स्टडी करने के टेक्निक सीखने होंगे, और ना ये नए ट्रेडर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकता है आप, क्रूड ऑयल, मेटल्स, फार्म प्रोडक्ट्स कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आता है। अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ब्रोकर के पास कमोडिटी ट्रेडिंग का लाइसेंस है और वो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। कमोडिटी ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग जैसा ही, लेकिन इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी एक फ्यूचर डेट में एक सर्टेन कमोडिटी का प्राइस डील होती है। इसीलिए ये नए ट्रेडर्स के लिए एडवाइसेबल नहीं है। लेकिन अगर आप के पास क्रूड ऑयल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो लेकिन इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी एक फ्यूचर डेट में एक सर्टेन कमोडिटी का प्राइस डील होता है। इसीलिए ये नया ट्रेडर्स के लिए एडवाइसेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रूड ऑयल या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अलग अलग देश की करेंसी डिफरेंस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोग करेंसी ट्रेडिंग पोजीशंस को डेज तक होल्ड करते हैं और ग्लोबल करेंसी प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठा के पैसा कमाते हैं। यह फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 आवर्स चलता है और सन साइकिल को फॉलो करता है। यह यानी जापान, फिर सेंट्रल एशिया और लास्ट में यूएसए, लेकिन 24 आवर्स चलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन एज बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कॉम्पिटिटर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स, तो आपके लिए पैसा कमाना यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग ही हाईटेक ट्रेडिंग फंड है जहां पर अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंप्यूटर में एक एल्गोरिदम की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर आपके स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेडिंग डिसीजन लेता है, यानी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये बहुत ही हाईटेक सभी लोगों को भी है। एल्गोरिदम कभी कभी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर आपका कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी अच्छा हो तो, वरना बहुत बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल कितना मार्केट से मैच करता है और कितना अच्छा से मार्केट के चेंज को फॉलो कर सकता है।
तो ये रहे कुछ टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आप एज बिगिनर ट्रेडर फॉलो कर सकता है। लेकिन कुछ भी कीजिए, आपका रिसर्च और आपका मार्केट नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है और वही आपको लॉस होने से बचाएगा। तो बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग करेंगे, को किस टाइप का ट्रेडिंग करेंगे। तो इसी का आप लोग को हाईलाइट करने के लिए मैंने वीडियो बना है। तो होप आप लोग को ये काम पे आएगा, एक गाइडलाइन मिलेगा आपको कितना टाइप का ट्रेडिंग होता है। कोई भी लोग तो इंटरडे में पैसा लगा लेते हैं और किसी कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो और किस टाइप का ट्रेडिंग होता है वो भी मालूम नहीं है। तो उसका लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो मैंने कुछ स्टॉक मार्केट का न्यूज़ भी अपडेट करूँगा। ये सब का जो लिंक है, ये जो न्यूज़ देख रहा है आप लोग, ये जो एक्सेल शीट में जो जितना सारा न्यूज़ है, इसका लिंक आप लोग को मेरा वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लेता हूँ, ये न्यूज़ आप लोग को भी देखने की सुविधा होगा। देखिए, ग्लैंड फार्मा शेयर्स मेक स्ट्रॉन्ग डिबट जंप नियरली 20%। ये सब का लिंक सब मिल जाएगा। स्टॉक्स इन न्यूज़, गोल्ड प्राइस टुडे, डोमेस्टिक इक्विपमेंट वेंडर्स चार्ज अप टू 89%। मोर BSNL ट्रेड्स डॉट सुब्रतो रॉय must pay 60,600 crore to stay out of jail. Regulators SEBI, Reliance Retail Competitors Fund raising exercise mobilized 47 to 65 crore, 47 to 65 crore. Adani Green Energy has no guaranteed buyer for $6 billion solar project. BPCL divestment bidding by PE pension funds likely to unravel game plan. Gulf of oil majors TCS sets record date for buyback of shares as November 28, stocks gains 2%। ठीक है, ये सब आप लोग को ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दो मैंने खोल के भी दिखा लेता हूँ। देखिए, ग्लैंड फार्मा मेक्स ए स्ट्रॉन्ग जंप नियरली 23%। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डेब्यू। ठीक है, तो ग्लैंड फार्मा ये आप लोग न्यूज़ पढ़ सकता है इधर से। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इधर से पढ़ ले सकते हैं। मैंने सबको नहीं दिखाऊंगा, एक दो खोल के दिखाऊंगा। आप लोग इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में से आप लोग को मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग पढ़ ले सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ दिखाता हूँ। स्टॉक्स इन न्यूज़, स्टॉक्स इन न्यूज़, ग्लैंड फार्मा, LVB, वोडाफोन आइडिया, एम्फेसिस, ये सब आप लोग धीरे धीरे इधर से भी पॉज कर ले सकता है, पॉज करके पढ़ सकता है। ठीक है, नहीं तो लिंक जो दे दूँगा उधर से भी पढ़ सकता है। इसका देखते हैं। Gold price today, yellow metal holds steady, use dips to buy above 49,000। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके भी इधर से पढ़ ले सकते हैं। ये गोल्ड के बारे में इसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है ये एडवाइजर एक्सपर्ट लोग बता रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है। डोमेस्टिक इक्विपमेंट वेंडर्स चार्ज अप टू 89%, टेल BSNL। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं इधर से।
अच्छा, इसके बाद देखते हैं एनडीटीवी में क्या न्यूज़ है। सहारा ग्रुप चीफ सुब्रतो रॉय को 60,600 करोड़ पे करना है जेल से निकलने के लिए। रेगुलेटर से भी का ये कहना है। तो ये देखिए, इसका भी आप लोग धीरे धीरे इधर से पढ़ ले सकते हैं। पॉज करके वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और इधर से द हिंदू क्या बोल रहा है। जो लोग का ज़्यादा टाइम नहीं है तो इधर से आप लोग एक साथ बहुत सारा स्टॉक्स का मैं मतलब न्यूज़ आप लोगों को मिल जाता है, उसी को देने का कोशिश करता हूँ। ये पेज नॉट वर्किंग है, एनीवे कुछ गड़बड़ी हो रहा है इसमें। अच्छा, इसके बाद टाइम्स न्यूज़ क्या बोल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी हैज़ नो गारंटी फॉर $6 बिलियन सोलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका भी आप लोग इधर से पॉज कर लेते करके पढ़ सकता है। थोड़ा सा रुक जा रहा है तो इधर से आप लोग देख सकता है, ठीक है। और इधर से और द हिंदू बिजनेस पॉलिसी यह क्या बोल रहा है। बीपीसीएल का न्यूज़ के बारे में शायद बोला होगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट पे, ठीक है। लिंक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, एनीवे। TCS has recorded for buyback of shares as November 28 stocks gain 2%। ये भी आप लोग न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। इधर से वीडियो से ही फर्स्ट करके पढ़ ले सकते हैं आप लोग। नहीं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से भी पास कर सकता है। तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट आप लोग का कमेंट दीजिए आप लोग का इस वीडियो के बारे में आप लोग का कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।